आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदियों से कुछ बिदअतें चली आ रही हैं मुसलसल। बहुत लोगों ने कुछ चीज़ें छोड़ भी दी हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी हैं जो इतनी हावी हो चुकी हुई हैं कि छोड़ने के बावजूद भी छोड़ी नहीं जा रही। जिसमें एक है अंगूठे चूमना। जब भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है या अजान में सुनते हैं तो हम फ़ौरन अपने अंगूठे चूम के आँखों पर लगा लेते हैं। इसकी क्या लॉजिक है ये कुछ नहीं पता। लोगों से पूछो तो वो कहते हैं अकीदतमंदी है। कोई कहता है कि हम एक तरह से उनको अपना प्यार भेज रहे हैं। कोई बोलता है कि वाजिब है। कहाँ वाजिब है? तो अलहुदा वालों की किताब है, उसके अंदर इसको वाजिब करार दिया गया है अंगूठे चूमने को। जबकि वाजिबात में तो फिर दरूद पाक पढ़ना है। अल-तिरमिज़ी की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बर्बाद हो वो शख्स जो मेरा नाम सुने और मुझ पर दरूद ना भेजे। क्या यहाँ पे अंगूठे चूमने का जिक्र है? एक और अल-तिरमिज़ी की हदीस है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कंजूस है शख्स जो मेरा नाम सुने मुझ पे दरूद ना भेजे। यहाँ भी अंगूठे चुभने का जिक्र कहीं नहीं आया। ये सुन्नत नहीं है, ये सिर्फ बिदअत है। इसको ज़रूर छोड़ें। एक और बिदअत है सर पे हाथ रखकर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ना, या रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए सर पे हाथ रख लेना। क्या वजह है पता नहीं। हमारे बड़े करते थे, कभी पूछा नहीं उनसे। अगर हमारे बड़ों ने किया, उस वक़्त ऐसे हालात नहीं थे, ऐसे मौक़े फ़राहम नहीं थे कि वो किसी से पूछते। उनको लगा जो दो चार वहाँ पे उस वक़्त मुफ्ती हैं, उल्मा हैं, वो बिल्कुल सही हैं। आगे उन्होंने भी किसी से ही सुना होगा। लेकिन अब ज़माना बहुत एडवांस हो गया हुआ है, आपको हर चीज़ मिल जाएगी, हर चीज़ का पता मिल जाएगा। अब ये सारा कुछ पता करने के बाद भी अगर हम ये चीज़ें करेंगे तो फिर हम गुनहगार होंगे। नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने का बिल्कुल हदीसों से साबित है, मगर सर पे हाथ रख के पढ़ना बिल्कुल कहीं साबित नहीं है। यहाँ तक कि एक दुआ है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अल्लाहुम्मा अज़हब अन्नी अलहम वल हुज़न। ये वाली दुआ बहुत खूबसूरत है और ये कई और रवायात में भी मिलती है और किसी और थोड़ी सी अदल बदल लफ्ज़ों के साथ भी मिलती है। इसको पढ़ना बहुत अच्छी बात है, आप इसको नमाज में भी पढ़ें। मगर इसको भी लोग क्या करते हैं, सर पे हाथ रख के या फेरते हुए सर पे हाथ पढ़ते हैं। तिब्रानी की एक हदीस है इमाम तिब्रानी से, लेकिन वो हदीस भी ज़ईफ़ है, ये भी किसी से साबित नहीं है। तो ज़ईफ़ हदीस और वो भी एक, तो हमें उसको अपनी ज़िंदगी से निकालना है। आप इस दुआ को सुबह उठते बैठते शाम अस्कार में पढ़ें, बहुत अच्छी दुआ है। लेकिन आप इसको अगर सर पे हाथ फेरते हुए या सर पे हाथ रख के पढ़ेंगे तो वही बिदअत में शामिल हो जाएगा। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्कार करते थे, नमाज़ पढ़ने ख़त्म करने के बाद अल्लाह अकबर कह के 3 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ते थे, आयतुल कुर्सी भी पढ़ते थे, दूसरे अस्कार भी पढ़ते थे। अल्लाहुम्मा अंता सलामु व मिनका सलामु तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ते थे। रब्बी आइनी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका पढ़ते थे। कितनी खूबसूरत दुआएं हैं अल्लाह की सलामती के बारे में कि वो ही सलामत है, वही बाबरकत है। और ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा तेरा अच्छा ज़िक्र करने में, तेरी इबादत करने में, तेरा शुक्र अदा करने में। ये कितनी खूबसूरत दुआएं हैं, इनको पढ़ें। आयतुल कुर्सी पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। वो दूसरी मैंने आपको जो दुआ बताई है वो ज़रूर पढ़ें, मगर याद रखें सर पे हाथ रख के नहीं, बिदअत के साथ नहीं, वैसे ही आपने पढ़ना। एक और बिदअत जो कि सबसे ज़्यादा फैली हुई है वो है जब हम नमाज ख़त्म कर लेते हैं तो जिस चीज़ पे भी हम नमाज पढ़ें, चाहे वो कालीन है, कपड़ा है, जो भी है, उसको हम पलट देते हैं। क्यों पलट देते हैं? बड़ों ने किया था। क्यों पलट देते हैं?
शैतान आ जाएगा, इंतज़ार कर रहा होता है कि हम नमाज़ ख़त्म करें, वो आ जाए और सजदा करें, नमाज़ पढ़ लें। भैया शैतान को तो रांदा दरगाह बना कर निकाला गया है, उसको तो किस तरीके से निकाला गया सब जानते हैं, किस वजह से निकाला गया सब जानते हैं। सजदा नहीं किया था तो उसने वो एक सजदा नहीं किया था। अब आपका क्या मतलब है कि वो आके नमाज़ें पढ़ेगा, अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहता है, वो नमाज़ पढ़ने वाले को हटाएगा उस जगह से कि वो खुद आके नमाज़ पढ़ेगा। वो नमाज़ पढ़ने वाले का ध्यान हटाएगा कि वो खुद वेट कर रहा है, लाइन के अंदर खड़ा हुआ है कि मैंने नमाज़ पढ़नी है इनके जाने के बाद। ओ इन्होंने तो कपड़े को पलट दिया तो अब तो मैं नमाज़ नहीं पढ़ सकता। ये सब गलत बातें हैं। थोड़ी सी अक्ल समझ वाला इंसान इन चीज़ों को समझेगा और वो नहीं करेगा। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा और खुलफाए राशिदीन ज़मीन पे नमाज़ पढ़ते तो वो क्या मिट्टी को पलटते थे? यहाँ मक्का मदीना जाके टाइल्स को खेड़ के पलटते हैं? कहाँ लिखा है, किस हदीस में साबित किया गया है? ऐसा कुछ भी नहीं है। शैतान को कोई ज़रूरत नहीं है आके सजदा करने की, नमाज़ पढ़ने की। वो अपने काम से लगा हुआ है और वो काम अपना पूरा कर रहा है। जब आप लोगों को नहीं पता हो, हम लोगों को नहीं पता हो कि हम क्या गलत कर रहे हैं, उस पर माफ़ी है, पर जब पता लग जाए उसके बाद इन चीज़ों को ना छोड़ें तो उस पर पकड़ है और बहुत बुरी पकड़ है। इन बिदतों से बचाएं अपने आप को, जितना हो सके इनसे दूर रहें। फिर भी कुछ लोग हैं जो इनको छोड़ना चाहते हैं लेकिन फिर भी याद नहीं रहता, गर्दन का मसाज जैसे मैंने आपको बताया था वो फिर भी कर लेते हैं, जानमाज को पलट देते हैं कि याद नहीं रहता, वो एक अलग बात है। लेकिन जानबूझ के करना वो बिदअत में शामिल है और उसका गुनाह आपको मिल जाएगा, लिखा जाएगा आपकी किताब में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।